भीड़ अनजाने में एक मकबरे में घुस गई और वहाँ कुछ अजीब चीज देखी। सामने 13 सोने की कुर्सियों पर 13 बड़े पारदर्शी कंकाल बैठे थे, पर अजीब बात यह थी कि उनमें से एक के पास अपना सिर नहीं था। बस इस समय महिला ने सबको बताया कि ऐसा कहा जाता है कि अगर खोई हुई खोपड़ी को ढूंढकर उसके असली मालिक को लौटा दिया जाए तो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जाना जा सकता है। डॉक्टर के हाथ में खोपड़ी को देखते हुए महिला ने तेजी से डॉक्टर से खोपड़ी ली और धीरे धीरे उस पारदर्शी कंकाल की ओर बढ़ी। लेकिन अगले ही पल अभी तक सभी के प्रतिक्रिया देने से पहले वह पारदर्शी कंकाल जैसे जीवन पा गया हो। वह सभी उपस्थित लोगों को ऊपर से देख रहा था, मानो उनकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रहा हो। सभी की भयभीत नजरों के बीच डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़े और खोई हुई हजारों साल पुरानी माया भाषा में उससे बात की। पता चला कि क्रिस्टल कपाल अपनी वापसी के लिए उनका अत्यधिक आभारी था और उसने उन्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान देने का निर्णय लिया। इसको सुनकर लोग तुरंत आगे बढ़े और उनकी विरासत स्वीकार करने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल खोपड़ी घूमी, पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। सिंहासन पर बैठे हुए 13 पारदर्शी कंकाल भी जमीन के साथ घूमने लगे और उनके सिर के ऊपर का आसमान धीरे धीरे खुलने लगा। एक अन्य आयाम की ओर खोलने वाला द्वार अचानक लोगों के सामने प्रकट हो गया। मंदिर को गिरता हुआ देख आदमी ने जल्दी से डॉक्टर को बाहर धकेल दिया और फिर बाकी लोगों को खजाने के कमरे से ले जाकर गिरते हुए मंदिर से बाहर निकाल दिया। इस बीच महिला को भी अंततः उसकी इच्छा पूरी हुई और क्रिस्टल खोपड़ी ने उसके मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान भर दिया। साथ ही 13 पारदर्शी कंकाल एक साथ मिलकर एक समग्र रूप में बदलने लगे, अंत में एक मानव आकृति जैसी बाहरी संरचना में संयोजित होते हुए। लेकिन चूंकि बाहरी जीवन द्वारा दी गई जानकारी अत्यधिक विशाल थी, जो मानव के लिए सहन करना मुमकिन नहीं थी, महिला तुरंत ही भारी जानकारी से जलकर राख हो गई। इस समय पूरा मंदिर भी ध्वस्त होने लगा। जब दाशान और उनके साथी कहीं भागने की जगह नहीं पा रहे थे, तभी अचानक आसपास के क्षेत्र में भारी मात्रा में बाढ़ का पानी भर गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तीव्र धारा उन्हें मंदिर से बाहर बहा कर ले गई, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन जैसे ही वे उठे, उनके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही बीच का पिरामिड ध्वस्त हुआ, एक विशाल अंतरिक्ष यान भी उसमें से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इससे पहले कि लोग समझ पाते, एक चमकदार रोशनी ने अंतरिक्ष यान को ले लिया। जैसे ही बड़ी मात्रा में समुद्री पानी मलबे में घुसा, बाहरी जीवन के सभी साक्ष्य एक पल में ही दफन हो गए। इस समय लोगों को यह समझ में आया कि दरअसल सोने का शहर कोई खजाना नहीं था, बल्कि बाहरी प्राणियों द्वारा यहाँ से भागने के लिए गढ़ा गया